जबरदस्त। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? नमस्कार, कैसे हो दोस्तों? लास्ट टाइम मैंने आप लोग को बताया होगा बेटा, हम लोग ने ये चैप्टर गति के नियम चालू किया था, जिसमें से बेटा हम लोग ने पढ़ लिया, दूरी पढ़ लिया था, हमने चाल पढ़ लिया था, हमने गति के प्रकार दो, समगति विषम गति पढ़ लिया था। याद है ना बेटा? विषम गति को असमान गति भी कहते हैं। हाँ, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। तो दोस्तों आज का जो हम लोग का टॉपिक है, बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आज जो हम लोग टॉपिक, और मैंने चाल, याद है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, इस पर सवाल भी करवा दिया था दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम बेटा आपको बताना चाहूंगा। किसी को बताओगे तो नहीं ना? आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। क्या पढ़ने वाले बेटा? विस्थापन। अच्छा, सबसे पहला तो एक बात ही याद रखो मेरे मुन्ना, ना लगाना मेरे को चुनना। दोस्तों याद रखो, विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन विस्थापन को हम लोग दिखाते हैं एस से। छोटका एस नहीं, बड़का एस। एस से मतलब सलमान खान जैसे मैं हूं, समझे कि नहीं? हाँ, तो याद रखना, विस्थापन को बच्चा इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और उसको दिखाते हैं एस से, बरोबर ना? लेकिन बेटा ये विस्थापन होता क्या है? जैसे समझ लीजिए कोई एक पिंड है, मतलब बरोबर ना, है कोई एक वस्तु है। पिंड माने होता है वस्तु। वो एक स्थान से लेकर के एक दूसरे स्थान तक बेटा, समझ में आया क्या? ये देखो मेरा पहला स्थान है, ये मेरा दूसरा स्थान है, ठीक है? एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक बेटा जा रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसका फिक्स डायरेक्शन क्या है? सीधी रेखा में जा रहा है, एकदम सीधा, बरोबर जा रहा है ना? ऐसा कोई भी दिशा नहीं, ऐसा आड़ा टेढ़ा ऐसा कोई दिशा नहीं है बेटा, समझ में आया? तो यदि कोई पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बराबर ना, एक निश्चित दिशा में बेटा जो दूरी तय करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। समझ में आया क्या बेटा? सिंपली आप लोग कैसे बोलने का? सर एक स्थान से किधर पे? दूसरे स्थान तक, बराबर ना, एक निश्चित दिशा में। सुन लो मेरा बेटा, मैंने क्या बोला? विस्थापन किसे कहते हैं? एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक एक निश्चित दिशा में, मतलब डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए कि भैया स्ट्रेट जाना है तो स्ट्रेट ही जाना है। समझा कि नहीं समझा? तो याद रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बरोबर, इतना समझ में आया? एक निश्चित दिशा में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, और विस्थापन को बेटा एस से दिखाते हैं। बरोबर? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलो अब बेटा विस्थापन की इकाई जो आपको पता ना मैंने होता है, इकाई कितनी प्रणाली होती है? दो, एमकेएस और सीजीएस। तो एमकेएस में होता है मीटर। विस्थापन की जो इकाई होती है बेटा, मैंने आपको सिखाया था, एमकेएस में क्या होती है? मीटर। और बेटा सीजीएस में क्या होती है बेटा? सेंटीमीटर। याद है कि नहीं याद आया? समझा? एक बार वापस से, अगर कोई पूछे विस्थापन किसे कहते हैं, बोलेगा विस्थापन किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बरोबर ना, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, ये जो दूरी होती है ना बेटा, ये जो दूरी तय की दूरी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। समझ में मेरा बेटा? चलो बहुत बढ़िया। मुझे बताओ विस्थापन की जो इकाई होती है बेटा, विस्थापन की इकाई बेटा एमकेएस में क्या होती है बेटा? एमकेएस में सर मीटर होती है। अच्छा, सीजीएस में बेटा क्या होती है? सेंटीमीटर। ये भी दूरी जैसी ही होता है। चलो समझ में आया? सेंटीमीटर होती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी क्या? चलो अब बेटा हम लोग का जो टॉपिक है, समझ में आया? चलो अब हम लोग का टॉपिक क्या है बेटा? वेग की बात करेंगे। वेग किसे कहते हैं? देखो वेग का सूत्र क्या होता है बेटा? विस्थापन बटे समय। ये सूत्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। और मैंने आपको परिभाषा बताना सिखाया था बेटा। आज थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर इतना अच्छा नहीं होगा, तो वो तक बता देना, अगर समझ में आ जाएगा, लेकिन टेंशन मत लो। तो कैसे इसका परिभाषा बोलने का मैंने आया था, ठीक बताया था। इकाई समय में, नीचे का सेटिंग ऊपर वाले के साथ, इकाई समय में, क्या बोला मैंने? इकाई समय में हुए विस्थापन को, या तय किए गए विस्थापन को, या हुए विस्थापन को बोल सकते हो। बोलो, इकाई समय में हुए विस्थापन को वेग हम तो कहते हैं। समझा कि नहीं समझा? मैंने क्या बोला? इकाई समय में हुए विस्थापन को बेटा क्या कहते हैं हम लोग? वेग कहते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी क्या? तो कोई पूछेगा तो बोलना क्या? इकाई समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। और वेग की भी बच्चा इकाई होती है। वेग की इकाई पता ना? एमकेएस में वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड। देखो विस्थापन का क्या हो जाता है? मीटर। टाइम हमेशा किस में होना चाहिए बेटा? सेकंड में। और बोलते ना ये आड़े को बनाने का टेढ़ा है पर मेरा है, तो इसका मीटर है, इसका पर सेकंड। तो एमकेएस में याद रखना वेग की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस में चलो आप लोग बताओ, तो मीटर का क्या हो जाएगा बेटा? सेंटीमीटर पर
सेकेंड। समझा कि नहीं? चलो वापस से, मैंने आज आप लोगों को क्या पढ़ा है? सबसे पहला मैंने बच्चा पढ़ाया बच्चा किसके बारे में बेटा? आप लोग को मैंने पढ़ाया विस्थापन के बारे में। एक स्थान से बेटा कहाँ पे है? दूसरे स्थान तक, एक निश्चित दिशा में। क्या बोला? निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन। विस्थापन को बेटा किससे दिखाते हैं? सर एस से दिखाते हैं। अच्छा बेटा, विस्थापन की इकाई बेटा एमकेएस में क्या होती है? मीटर। सीजीएस में क्या होती है? सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब बेटा हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी बेटा? हम लोग बात करेंगे वेग की। वेग को याद रखना मेरा बेटा, वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? वेलोसिटी। और वेग को दिखाते हैं वी से। वेग को किससे दिखाते हैं? वी से। समझा ना? ये है मेरा वेग। समझा? विस्थापन को किससे दिखाते हैं? एस से। टाइम को किससे दिखाते हैं? छोटका टी। याद रखना बेटा। चलो, तो वेग बराबर क्या होता है बेटा? विस्थापन बटे समय। परिभाषा कैसे बोलोगे? इकाई समय में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं बेटा? वेग। बहुत सारे जगह पे आपकी बुक में लिखा रहेगा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ये भी सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी रॉन्ग नहीं है। इकाई मतलब तुम्हारी किताब में या तुम्हारे सर यही बताएंगे, इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वेग कहते हैं। ये आपके सर बताएंगे। लेकिन आप ये बोलो या तो सूत्र देख के बेटा ये बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलोगे? इकाई समय में हुए विस्थापन को क्या बोलते हैं बेटा? वेग। ये भी सही आंसर है मेरा बच्चा। और वेग की इकाई बेटा एमकेएस में क्या होती है? सर आप बताए थे ना, एमकेएस में क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस में क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझा कि नहीं समझा बेटा? और हाँ, वेग को बेटा किससे दिखाते हैं? सर वेग को हम लोग वी से दिखाते हैं। बहुत बढ़िया। और बताना चाहता हूँ बेटा मैं आपको एक चीज़, चाहे वेग हो या चाहे विस्थापन हो, दोनों को दोनों बेटा सदिश राशि है। कौन सी राशि बेटा? सदिश। सदिश मतलब क्या? जिसमें दिशा होना जरूरी है। लेकिन जो मेरा दूरी था और मेरा चाल था वो क्या है बच्चा? अदिश राशि। और दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको ये नहीं, इसको समझने से पहले आप लोग पहले का लेक्चर साइंस का प्लीज़ थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। और जो मैंने ग्रुप में ग्रामर का एग्जाम डाला है बेटा, 5 क्वेश्चन डाला, 2-2 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, मुझे कल शाम को 5 बजे के अंदर उसका आंसर चाहिए बेटा मेरे पर्सनल चैट पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और वीडियो को शेयर करो।